पाकिस्तान की तीसरे वनडे में फतह, जनूबी अफ्रीका को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को आखिरी वनडे में 36 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 308 रन के हदफ के ताकू में 271 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए। बारिश के बायस मैच को 47 ओवर तक महदूद किया गया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 47 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। साइम अयूब की एक बार फिर शानदार इनिंग, 91 गेंदों पर 101 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। स्पीकर की कोशिशें रंग ले आई। हुकूमत और पीटीआई डायलॉग के ट्रैक पर मुज़ाकरात का पहला राउंड आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों को सुबह 11:30 बजे बुला लिया। पहले बातचीत का मुकाम और टीओआर तय किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं नेक नियति से दावत दी, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान भी शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी हिस्सा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इशूज हमारे हैं उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। स्पीकर की दावत कबूल कर ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज मुलाकात के लिए जाएगी। शेख वकास अकरम की तस्दीक। कहा उम्मीद है हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बोले हुकूमती कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील नाकाफी करार दे दी। कहते हैं मुतालबात माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने हुकूमत से मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की लिस्ट में बानी पीटीआई का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। कोशिश करेंगे कि ऐसा हल निकालें जो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। मुज़ाकरात का नतीजा जल्द निकले या देर से, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनेंगे, अपनी दलील भी पेश करेंगे। मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है कि 25 मुजरिम सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 9 मई नाकाबिले माफी जुर्म, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। 9 मई का सानिया तारीख का स्याह तरीन दिन है। शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। कहते हैं पीटीआई वालों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमला ना करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील बोले बातचीत की आड़ में डील या ढील नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में अमन अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। एहतसाब अदालत के जज ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था।
अपोजिशन जमातों के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का प्लान। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को अहम टास्क सौंप दिया। अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ का अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता। रवा हफ्ते वज़ीर आला हाउस पेशावर में अहम इजलास होगा। वज़ीर आला केपी की GDA रहनुमा पीर पगाड़ा जुल्फ़िकार मिर्जा से मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। सालाना CEC इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत के साथ मजीद चलने का फैसला मुतवक्के था। नून लीगी रहनुमा यकीन दहानियां करवाते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शिकवा। पीपल्स पार्टी कुछ दिनों बाद CEC इजलास बुलाएगी जिसमें वफाक के किरदार पर गौर किया। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। बानी पीटीआई से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गानी का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। सिंध में अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद। बोले गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने एहतजाज करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम किया। जमात इस्लामी शहर के अहम सड़कों पर एहतजाज करती है जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ होती है। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं, पाइपलाइन खराब हो गई थी। बोरी बंद लाशों का दौर खत्म हुआ। सियासत के लिए हमने अपनी जगह बनाई। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की मुंतकिली का चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़िश्ता रोज कुरम से 2 परवाजें की। मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। 16 अफराद को पारा चिनार पहुंचाया गया। मुसाफरों में जिरगा अरकान और सरकारी अमला शामिल था। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 100 अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। बजरिया हेलीकॉप्टर अद्वयात की तरसील भी जारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1850 किलो अद्वयात पहुंचाई गई। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पायदार अमन और मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी से MKM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल। वजारत तालीम के मातहत कराची की 12 जामियात के कैंपस और मनसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू। गवर्नर ने पारा चिनार मसले के हल के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। कमरान टिसोरी ने कहा कि अशियाए खुर्दनोश और अद्वयात पारा चिनार पहुँचा दी हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले कुरम और पारा चिनार मसले के हल के लिए गवर्नर की काविशें लायक तहसीन हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न लिया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। JUI के रहनुमा कहते हैं मदारिस बिल वज़ीर कानून ने खुद पेश करके पास कराया। स्पीकर ने सदर का एतराज़ दुरुस्त करके वापस भिजवा दिया। एक्ट मंजूर न हुआ तो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करेगा। चैलेंज से कहता हूँ पाकिस्तान को दीनी मदारिस और मसाजिद ने बचाया। उन्होंने तो इक़्तिदार की जंग लड़ी है जो अब भी लड़ रहे हैं। इनकलाब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जमात ने फैसला किया तो इनकलाब आएगा। कोई माई का लाल रोक ना सकेगा।